मेरे सुन वही बताऊंगा मैं भी, सुनियो गौर से सुन, अभी मेरी बात सुन गौर से, मैं बताऊंगा। बाबा जी आईपीएल चालू हुआ है और मैं तो कहूँगा बाबा जी ऐसा ही, बाबा जी आईपीएल चालू हुआ ऐसा ही चलना चाहिए और ये आईपीएल कभी खत्म नहीं होने वाला। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कहा था कि आप सलमान खान की सिक्योरिटी हटा दो, हम उसे ठोक देंगे। विकास दुबे मरा था, कितने पुलिस वाले, एक सेकंड कितने, अरे सुन तो ले भाई, अरे भाई आप सुन ले थोड़ा। पुलिस मर जाए इनको दुख नहीं है भाई लोगों को, लेकिन अगर वो गुंडा मर गया तो उसका दुख है। कितने कैदी होंगे हिंदुस्तान के जेलों में, सबको मरवा दो ना ऐसी गोली, सबको मरवा दो, सबको मरना चाहिए। वो भी तो फ्री खा रहे हैं सरकार, ये उनको ढूंढ के देश में से निकाल के मारना चाहिए। चल रहा है जो वहाँ पर गुंडागर्दी के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, क्या लगता है कुछ खत्म हुआ है वहाँ पर? कुछ डर का भय का माहौल खत्म हुआ है? कुछ नहीं ऐसा है, अतीक अहमद को छोड़ो, सुनो क्या पूछा आपने? डर भय का माहौल खत्म हुआ है वहाँ पर, कुछ है ऐसा? अब एक बात बताओ, आप लड़कियां स्कर्ट कब पहनती है? जब वो एक हीरोइन को पहनते हुए देखती है। जो नई नई उम्र के 16-16 साल के लड़के हैं, जब वो देखेंगे, एक मूवी होती है, मूवी को तो आदमी एक छल समझता है, वो तो मूवी है, उसमें जो अपने को पसंद आया वो रख लिया, जो छोड़ना है वो छोड़ दिया। अब 16-16 साल के लड़के जब ऐसे वीडियो के सामने किसी को मारेंगे तो बाकी जो 16 साल के लड़के जो बेरोजगार हैं वो क्या कहेंगे? अबे आदमी को मारना तो इतना आसान है, वो रात के टाइम 10 लाख रुपए लेके जाएगा अपनी दुकान से, कट्टा लगा के ठोक दूंगा, ठोकना तो इतना आसान है। अबे इतना आसान हो गया, लगाओ मार दो यार, मैं भी करूँगा, काम धंधा मिल नहीं रहा तो मैं तो यही करूँगा। तो ये तो इन्होंने क्या करा, यूपी में जो नई उम्र के लड़के हैं उन्हें बढ़ावा दिया है कि इंसान को मारना इतना आसान हो गया है कि आप भी मारो, तो यही करेंगे। और ऊपर से जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम बोल के तो यूपी के लड़कों को ये लगता है कि हम जय श्री राम कह देंगे तो पुलिस वाले हमें कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाले 90% हिंदू होते हैं। ओए राम का नाम ले लिया, ये तो भगवान का आदमी है। वो तो अलग मुद्दा हो गया ना, क्योंकि देखिए राम का नाम लिया ठीक है, पर उसमें हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं है, क्योंकि वोट कर दिया। देखिए यूपी में इस चीज को खत्म नहीं किया, इस चीज को उस वोट कैसे होगा? अगर कोई आतंकवादी बम फोड़ता है, अल्लाह अकबर कहता है, तो मुसलमान उसका जिम्मेवार तो नहीं ना है। नहीं। आप किसी कैसे कह रहे हैं कि श्री राम बोल कर कोई मार रहा है? आज तक ऐसा हुआ है, माफिया मुंबई से चल रहा है, सुनो, मुंबई से माफियागिरी चल रही है। सबसे पहले मुंबई में थी माफिया, मुंबई में थे, लेकिन माफियाओं का एक रूल होता है कि किसी को मारना है तो उसके परिवार पे हमला नहीं करना। गैंगस्टर के आपस की लड़ाई है। कभी भी आज तक भी किसी माफिया को अगर ये दिख रहा है ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे भाई को मार के मेरी हो सकती है, और भाई तेज चल रहा है तो भाई को मार दिया, ठीक है। किसी माफिया को मार के मेरे ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है, उस माफिया को मार दिया। वे जाति धर्म नहीं देखते, वहाँ हिंदू की। लड़कियाँ कितनी सुरक्षित है वहाँ पर? लड़कियां तो खूब सुरक्षित है, मैं आपको बता दूं। जो बात मेरे सुन वही बताऊंगा मैं भी, सुनियो गौर से सुन, अभी मेरी बात सुन गौर से, मैं बताऊंगा। जो मसला जो आपने पूछा था ना अभी, क्या माहौल है, क्या है, देखो भय का माहौल एक बना दिया है दिलों के अंदर। जब मैं 3री क्लास में था, अब से 15 साल पहले, सबलूगढ़ी के स्कूल में पढ़ता था मैं, तो उस टाइम मेरे साथ में मेरे हिंदू दोस्त थे, जो साथ में बैठ के हम एक साथ दलिया खाता था। सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दलिया बनता था, उस टाइम पे दलिया बनता था, हम साथ बैठ के एक ही प्लेट में खाते थे। और अभी चंद दिनों पहले की बात है, 10-12 दिन हुए, तो हम साथ में बैठे, मेरा दोस्त है, नाम तो मैं लूँगा नहीं उसका, जब हमने सब्जी मंगाई उसमें खाने के लिए, शाम का वक्त था, यही वक्त था, सब्जी मंगाई, तो उसने प्लेट में अलग ले लिया अपने। मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार दीपक तू एक बात बता, हम साथ पढ़े 8वीं तक बचपन से लेके, और अब ये मसला कहाँ से आ गया? कह रहा नहीं यार गलती होगी मेरे से। तो ये ना सोच जो पैदा कर दी है कुछ लोगों ने, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी वालों ने, कुछ कहते हैं सपा वालों ने, कुछ कहते हैं आरएलडी वालों ने, कुछ कहते हैं बसपा वालों ने, कुछ कहते हैं अरविंद केजरीवाल वालों ने। ये हमारी सोच है, दूसरे कोई दोषी नहीं ठहरा सकते हम इसमें। मतभेद पैदा हो गया क्या? देखिए दो, यहाँ सुनो मेरी बात पहले भी, ये हमारी सोच है जो पैदा कर दी। अब बीजेपी को वोट चाहिए, वो हमारे हिंदू भाइयों को भड़काएगी, ओए तुम जो है उसे वोट नहीं दोगे। अंदरूनी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। वो हमारे हिंदू भाई से मीटिंग करके कहेंगे आप उन्हें वोट नहीं दोगे, वो वोट करेंगे तो उनकी बकरीद पे खुली कुर्बानियाँ होंगी, वो खुले में नमाज पढ़ेंगे रोड पे, वो ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, ठीक है। मुसलमान का कोई आएगा वो कहेगा अरे उसको वोट नहीं देनी है, वो तो योगी आदित्यनाथ है, वो तो लट मरवा देगा, ठीक है। ये तो सब जो है सोच हो गई है लोगों की, हमारे दिल के अंदर ऐसा। हाँ 2 मिनट देखिए, 2 चीज़ें क्लियर होती है, बेटा, 2 चीज़ें क्लियर होती है कि कभी भी देखो
कभी भी हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इम्पोर्टेंस चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारा फैमिली में होता है, ये तो पॉलिटिक्स छोड़ो, फैमिली में होता है, हर लोग कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस चाहते हैं, ठीक है। उसमें हर कास्ट में है, इंसान अपना अपना हृदय अलग अलग लेके जाता है। तो जो कुछ लोग होते हैं वो हर जगह डिस्टर्ब करते हैं। हिंदू में भी कुछ डिस्टर्ब कर देंगे, महंत लोग जैसा भी है, मोहम्मडन में भी कुछ डिस्टर्ब कर देंगे, और ईसाई में भी कुछ डिस्टर्ब कर देंगे। हर जगह हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। हम कन्हैया को मानते हैं, कन्हैया को जिसने माना उसने पैगंबर को भी माना, उसने जीसस को भी माना, उसने सबको माना। एक बात मैं भैया आपको, कौन सा चैनल है, उस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, जिस दिन वो टेस्ट आ जाएगा ना परमात्मा का, उस दिन सारा टेस्ट एक होता है। कोई भी टेस्ट अलग नहीं है, लेकिन थोड़े से लोग हर जगह होते हैं और हर समय होते हैं। ऐसा नहीं कि आज कलयुग है, हर समय होते हैं। बस हमें ये समझना है कि हमारे आज भी बहुत लोग मुसलमान मेरे दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, और वो बढ़िया काम कर रहे हैं अपना, और उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं, यूपी में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, और कुछ लोग जो, हाँ, कुछ लोग हैं और उसमें जो पावरफुल लोग हैं वो ऐसे लोगों को यूटिलाइज कर लेते हैं। ये कह रहा था कि चलिए पॉलिटिक्स तो अलग हो गई, मैं जो कह रहा हूँ कि योगी जी जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, जो एनकाउंटर वगैरह हो रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है पॉजिटिव वे में। एनकाउंटर क्यों होता है, कभी रीज़न तो देखो। अभी इतने साल से कोई पावर बनाता जाए, रॉन्ग करता जाए, किसी गरीबों लोगों को देखो वो कैसे ज़मीन पे रह रहे हैं, उनका हवेली बना लिया। अभी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये रॉन्ग है, ये जो हुआ रॉन्ग है। लेकिन फिर क्या उपाय है? 11 जज वो नहीं कर पाए, जजमेंट नहीं, क्या है ये? हम जब तक इंटरनल नहीं सुधरेंगे बॉस, ज़िंदगी में कभी सुधार नहीं हो सकता। और ये नहीं सोचो कि आज 16 साल का लड़की असुरक्षित है हमारा मूवी के कारण, नहीं, हमारा ज़मीर मर जाता है, हम काम नहीं कर पाते, फिर अच्छा काम नहीं कर पाते। आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर एनकाउंटर हो रहे हैं माफियाओं को ख़त्म करने के लिए, तो काम कितना हुआ पहले? अरे दबी पे अगर इनकाउंटर से, बुलडोजर से अच्छा अगर मेरी विचारधारा के अनुसार कोई काम है ही नहीं। अगर गुंडे, बदमाश और आतंकवादियों को तो छांट के मारना चाहिए, घरों में से निकाल के। एक सेकंड, वो आतंकवादी से कम नहीं था अतीक अहमद। अच्छा, उसने इतने बलात्कार किए, घर उजाड़े, विधवाओं करे, वहाँ जान के पता कर भाई, 100 से ज्यादा रिकॉर्ड बता दूं, मामले दर्ज हैं। अभी ये तो भाई बाबा जी IPL चालू हुआ है, और मैं तो कहूँगा बाबा जी ऐसा ही, बाबा जी IPL चालू हुआ, ऐसा ही चलना चाहिए। और ये IPL कभी खत्म नहीं होने वाला, अब चालू हुआ है ना, इसमें विकेट गिरते ही जाएंगे, और कितने गिनना है कोई गिनती भी नहीं कर सकता। और ये वो तो बाबा जी है ना, उनको मिट्टी नसीब करवा रहे हैं, और कोई होता ना उनकी जना तो उसको भस्म भी नसीब नहीं होती। उनके पुलिस प्रशासन के अंदर में जैसे हत्या, गुंडे को मार रहे हैं, तो पुलिस का खौफ कहाँ रह गया फिर? अरे मैं तो कह रहा हूँ, एक प्रकार, सुन ले भाई, सुन ले, एक सेकंड, एक प्रकार से तो अरे सुन तो ले भाई, अरे सुन ले, अगर वो जीवित रहता ना, अरे सुनो, अतीक अहमद अगर जीवित रहता ना, तो आज वो कितनी सरकारों की पोल खोलता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। एक सेकंड, किसने मरवाया फिर? मुलायम सिंह का नाम ले ले, हो सकता है मायावती का नाम ले ले। क्यों भाई? क्योंकि जो पहले आपने 40 साल पहले कर रखे हैं कांड, अब उनकी पोल खुल रही है, तो उसी के साथियों ही ने मारा, कोई दूसरा नहीं आया क्या विदेश से मारने वाला आए हो? साथी थे, इससे मुझे देखो वहाँ जय श्री राम के नारे क्यों लगे? बाबा जी खुद मरवाएंगे और खुद जय श्री राम के नारे लगवाएंगे क्या? एक कहने की बात, सोचने वाली बात है। एक सेकंड, वहाँ आज तक क्यों नहीं मारा उन गुंडों ने उसे? उसके साथ से पहले क्यों, आज से पहले क्यों नहीं मारा? 45 साल कैसे राज कर गया वो? अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई, अभी अच्छा एक सेकंड, जब विकास दुबे मरा था तब तो कोई नहीं आया था सामने के इसको शहीदी का दर्जा देना। अभी कोर्ट में एक गैंगस्टर मरा था, अभी कोर्ट में जो लड़कों ने मारा था, उस वक्त एडवोकेट की ड्रेस में आके एक गैंगस्टर मारा था दिल्ली का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, कड़कड़डुमा कोर्ट में मारा था, पुलिस वालों ने हाथों हाथ उन्हें मार दिया। छेनू पहलवान नहीं था, ठीक है, पुलिस वालों ने हाथों हाथ उसे मार दिया था उन बंदों को।
वहाँ पे जब बंदे खुलेआम उसे 3 बंदे मार रहे थे, उन्हें क्यों नहीं मारा पुलिस वालों ने? एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ वो उसी वक्त? उनका क्यों नहीं हुआ? भाई सुनो, हम बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं, अब तक कोई वैन क्यों नहीं पलटी? उन तीनों की वैन नहीं पलटी। भाई एक बात पूछूं, अतीक अहमद मारा गया, गलत है या सही तुम्हारी नजर में? गलत है। एक सेकंड सुन, अगर उमेश पाल मारा गया वो भी गलत है कि सही है? उमेश पाल को मारा गया वो भी गलत है कि सही? सुनो ये पता कब सही होता? ये सुनो, अरे नहीं, ये सुनो, अरे मेरी बात तो सुन। अतीक अहमद मरा वो सही जब मरता, या तो जिसको उसने मारा उसकी औलाद उसे मारती, या उसकी गैंग उसे मारती, या फिर जज ऐसा फैसला देता कि भाई आपने उसे मारा है, आपको फांसी हो गई, अगले दिन उसे फांसी दे देते, कोई भी दिक्कत नहीं होती। उसे अगले दिन फांसी दे देता, अतीक अहमद को फांसी दे देता, कुछ भी नहीं होता। कि फिर मुस्लिम जो समुदाय है उनके नज़रों में ये हो जाता भाई ये गलती था और फांसी हो गई, सही हुई, ये बदमाश ही था, ठीक है। अब उसे मार के अमर कर दिया। वीडियो देखो, कोई कह रहा है जी बढ़िया था, आधे कह रहे बढ़िया, आधा बढ़िया बुरा बना दिया ना, क्योंकि ये प्रशासन सही नहीं है ना, इसलिए आधा अच्छा बुरा बना। पुलिस वाले मारते थे, उसकी औलाद मारती तो कहते गैंग वार था, उसकी गैंग मारती तो गैंग वार था, ठीक है। पुलिस ने अपने सामने मरवा दिया। इतनी नियत्ती पुलिस थोड़ी होती है। कमजोरी तो कहा जाएगा ना इसको, पुलिस को इतनी कमजोर हो गई जैसे कि ये नेता है, विधायक, सुनो अपने देश के ये विधायक है, इन्हें एक पुलिस वाला सिक्योरिटी में दिया गया। अब जब 6-7 पुलिस वालों के बीच में आप किसी को मार सकते हो, लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कहा था कि आप सलमान खान की सिक्योरिटी हटा दो, हम उसे ठोक देंगे। उसकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में चाहे 100 बंदे हो, हम उसे ठोक देंगे। पुलिस वाले का खौफ था, लॉरेंस बिश्नोई को तो बड़ा गैंगस्टर है। अब जब यूपी में ऐसे 7 पुलिस वालों के सामने किसी को मार दिया जाएगा, फिर तो लॉरेंस भी ये कहेगा अपने गुर्गों को, ऐसा जाके ठोक दो तुम भी सलमान खान को, और पुलिस वालों को भी ठोक दो, पुलिस वाले तो ऐसे हो जाएंगे बेचारे, बच्चे फिरेंगे, अब तो हम भी ठुकेंगे। बात पुलिस प्रशासन के ऊपर है। एक सेकंड सुन लो भाई, ये बात गोलियां चली, वो अपना सर यूं हटा लेता, किसी पुलिस वाले के भेजे में लग जाते हो, बेचारे के गरीब का नाश हो जाता, घर का पूरे का, बच्चे पाल रहा अपने ड्यूटी करके। अगर ऐसे सुनो, एक सेकंड, ऐसा ही रहा ना तो एक दिन वो दिन आएगा कि पुलिस की नौकरी करने के लिए कोई भी देश में राजी नहीं होगा। विकास दुबे मरा था, कितने पुलिस वाले, एक सेकंड कितने, अरे सुन तो ले भाई, अरे भाई आप सुन ले थोड़ा। अगर 8 पुलिस वाले विकास दुबे ने मारे थे, तो अगर ऐसे ही रहा ना, पुलिस को सुरक्षा नहीं मिली, तो एक दिन वो आएगा ना देश में कि कभी कोई पुलिस की नौकरी तैयार नहीं होगा करने के लिए, क्योंकि जब पुलिस को सुरक्षा नहीं लगेगी तो वो किसको सुरक्षा देगी बताओ? पुलिस मर जाए इनको दुख नहीं है भाई लोगों को, लेकिन अगर वो गुंडा मर गया तो उसका दुख है, वो बदमाश मर गया। भाई वो तो कह रहे हैं दुख है हमको, दुख नहीं है हमको, है वो तो कह रहे दुख नहीं है हमको। कैसा? वो कह रहे हैं अगर पुलिस मारती तो दुख नहीं होता हमको, ये कह रहे हैं। पहले दुख नहीं हुआ जब कन्हैया कुमार की गर्दन उड़ा दी गई, जब पुलिस प्रशासन कहाँ था, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो तो बहुत पीछे के चले गए, पुलिस कस्टडी में मारी गई, जब संविधान नहीं था, वो अलग मुद्दा, वो पीछे चले गए। आप मॉब लिंचिंग मुस्लिमों के साथ होती है, ये भी मुद्दे की 1984 हो गया। हाँ, तो क्यों, वो भी तो पुलिस कस्टडी में मारी गई थी ना। ये लौटा नहीं है व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो पुलिस सिक्योरिटी में मार दिया ना, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। एक सेकंड, लो 2 मिनट लेते 10,000 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त हुई, कहाँ से आया ये पैसा? 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी अतीक अहमद की। वो तो कूड़ा है भाई। रुको, प्रधानमंत्री आज की कौन है? प्रधानमंत्री कौन है आज? प्रधानमंत्री को वोट बैंक है। जेलों में कितने कैदी हैं? कितने कैदी होंगे हिंदुस्तान के जेलों में? सबको मरवा दो ना, ऐसी गोली, सबको मरवा दो, सबको मरना चाहिए। वो भी तो फ्री खा रहे हैं सरकार का, उसको मारो ना गोली, सबको मारो, सबको मार दे। अरे एक सेकंड, सबको नहीं, जो भी गुंडे हैं, बदमाश है, आतंकवादी है, सबको, मैंने पहले ही बोला कि उनको ढूंढ के देश में से निकाल के मारना चाहिए। मार नहीं रहे, जेल में मंत्री थोड़े, सबको मारो। मोदी का जेल में मंत्री थोड़े रहे, जेल में तो कैदी रहेंगे।
मेरी बात सुनो, मैं बताऊँ आपको, ऐसे मारने से क्या होता है कि लोगों में डर का माहौल पैदा होता है, ठीक है। उन्हें पुलिस अतीक है, सुनो, अतीक अहमद के पास 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी ना, 10,000 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। 1,000 करोड़ की अरे जितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 1 अरब करोड़ की थी, 1 अरब करोड़ की थी। मुझे एक बात बताओ, उसके 4 लड़के भी जिंदा है, लड़कों। 5 बार विधायक, 3 अरे बार सुन सांसद तो ले रहा हो। यार, सुन तो ले, उसके 4 लड़के भी जिंदा है। 5 बार उसकी प्रॉपर्टी पूरा कितना हो गया लड़कों के, जब इतने 1,000 करोड़, क्या लड़कों ने कहीं मुंबई, पटना, अलग अलग जगहों पे हजारों करोड़ के फ्लैट ले लेके नहीं डाले क्योंकि किसी और के नाम। जब आप किसी के बाप को, किसी के भाई को ऐसे मार दोगे तो बच्ची भी औलाद क्या करेगी? कितने मर्डर किए आज तक? तो ना, अगर बदला लेगी, अब बदला ही लेगी, बदला ही लेगी। बदल लगी क्या? एक सेकंड, ये बताओ अतीक अहमद ने कितने मर्डर करवाए, कितने लोगों को मरवाया? अतीक अहमद ने कितने लोगों को मरवाया? वो तो कह रहे हैं कि फांसी दे दो उनको। उसने प्रूफ किया है आधा, हाँ, एक प्रूफ हुआ उसमें से सजा हो गई, एक प्रूफ हुआ, एक प्रूफ हुआ उसमें से सजा हो गई। कौन सा प्रूफ हुआ? यही वाला जो ये उसने अपना ओपोजिशन जो मारा था, उमेश क्या नाम था? उमेश पाल जो था, वो मारा, उसमें उसे कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी। 10 साल की सजा दे दी। और 10 साल आदमी अंदर रहता, 10 साल की और दे देते, कोई और केस फाइल चलती, उसमें भी सजा दे देते। एक मिनट, अंदर पड़ा रहता ना। फांसी दे देता उसे। हेलो, अतीक अहमद अंदर था, अरशद को गोली क्यों मारी गई? उसके 4 बेटों को और कोई नहीं गोली मारी गई। को मार के 3 आतंकवादी अरे पैदा कर दिया और आप पैदा कर दिया ना, और पैदा कर दिए। गोली मारी गई, उसके 4 बेटे और अंदर थे ना, वो बाहर था। बाहर था तो क्यों बाहर भाग क्यों रहा था कानून से? सुनने काम सुनो, अरे सुनो, भागा। सुनो, इनकाउंटर हुआ, सुनो, इनकाउंटर हुआ। कुल मिलाकर ये है कि लोगों की मिली जुली विचार है। लोगों का कहना है कि कोई कह रहा है कि अतीक जो मरा वो कहीं ना कहीं गलत था, कुछ का कहना है कि अतीक जो मरा वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का फेलियर था। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।